जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। ये जो जमीन है, इस जमीन पे कई बड़े शायरों ने बेहद उम्दा गजलें कही हैं। मुझे गुलजार साहब की गजल याद आती है कि शाम से आज सांस भारी है, शाम से आज सांस भारी है, बेकरारी है, बेकरारी है, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। और ये जो किसी के बगैर जिंदगी गुजारने का दुख है, ये जॉन को हमेशा सालता रहा। शायद इसीलिए जॉन हमेशा अपने शेरों के पीछे से छुप कर किसी को आवाज देते रहे। वही हिसाबे तमन्ना है अब भी आ जाओ। देखिए जॉन आवाज दे रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं कि वही हिसाबे तमन्ना है अब भी आ जाओ, वही है सर वही सौदा है अब भी आ जाओ। यानी वही सर है और वही दीवानगी है, वही पागलपन है कि वही हिसाबे तमन्ना है अब भी आ जाओ, वही है सर वही सौदा है अब भी आ जाओ। मैं खुद नहीं हूं कोई और है मेरे अंदर, मैं खुद नहीं हूं कोई और है मेरे अंदर, जो तुमको अब भी तरसता है अब भी आ जाओ। मैं खुद नहीं हूं कोई और है मेरे अंदर, जो तुमको अब भी तरसता है अब भी आ जाओ। और किसी से कोई भी शिकवा नहीं मगर तुमसे, किसी से कोई भी शिकवा नहीं मगर तुमसे, अभी तलक मुझे शिकवा है अब भी आ जाओ। तुमसे ही तो एक रिश्ता है शिकायत का। किसी से कोई भी शिकवा नहीं मगर तुमसे, अभी तलक मुझे शिकवा है अब भी आ जाओ। और कभी जो हमने बड़े मान से बसाया था, कभी जो हमने बड़े मान से बसाया था, वो घर उजाड़ने ही वाला है अब भी आ जाओ। वो दिल के अब है लहू थूकना हुनर जिसका, वो दिल कि अब है लहू थूकना हुनर जिसका, वो कम से कम अभी जिंदा है अब भी आ जाओ। जॉन ने पता नहीं क्या खो दिया था और किसे वो ताउम्र बुलाते रहे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जॉन कोई बड़े आसान किस्म के आशिक नहीं रहे होंगे। उनके साथ वक्त गुजारना, उनसे मोहब्बत करना अपने आप में एक एडवेंचर रहा होगा। ये गजल देखें आप कि गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। देखिए एक मामूली सी जो औपचारिकता है, जो एक फॉर्मेलिटी है, जो लोग कहते हैं कि ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, जॉन उससे भी बगावत कर रहे हैं कि यार हर बार तुमसे मिलकर अच्छा ही लगेगा क्या। कि गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या। जॉन पैराडॉक्स के शायर थे, अजीब तरह की विडंबनाओं के शायर थे। तो जो चीज सामने से अच्छी है, सही है, करेक्ट है, जॉन को उसमें भी एक दूसरा पहलू दिखता था। मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, अब तो मेरी बातें तुम्हें बुरी भी नहीं लगती है। मेरे सब तंज बेअसर ही रहे, तुम बहुत दूर जा चुकी हो क्या। इस समंदर पे तश्ना काम हूं मैं, यानी इस समंदर पे मैं प्यासा हूं। ये शेर जॉन ने कराची के दिनों में कहा है जब वो अमरोहा को याद कर रहे थे। अमरोहा में एक नदी है, बान नदी, उसको याद कर रहे हैं कि इस समंदर पे तश्ना काम हूं मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या, मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, मुझको अक्सर भुला चुकी हो क्या, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या। एक गजल के कुछ और शेर देखें जॉन एलिया के। सोचता हूं कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है, सोचता हूं कि उसकी याद आखिर अब किसे रात भर जगाती है। और क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। और कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। जॉन जिस घर की बात कर रहे हैं उस घर का नाम है दिल। कुछ ना कुछ वहां रोज टूट जाता है। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। मेरा एक कथा था जिसमें इसी ख्याल का आहंग सुनाई देता है कि टूटा जो तुमसे रिश्ता तो यूं सहम गया मैं, जैसे दुआओं वाला तावीज टूट जाए। टूटा जो तुमसे रिश्ता तो यूं सहम गया मैं, जैसे दुआओं वाला तावीज टूट जाए। किसकी नजर लगी है मेरी उंगलियों को जाने,
जिस चीज को मैं छू लूं वही चीज टूट जाए। एक कथा आपको ऊपर सुनाया था, उसकी मुकम्मल गजल बड़ी खूबसूरत है, मैं यहाँ सुनाता हूँ कि किससे इजहार मुद्दा कीजिए आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। किससे इजहार मुद्दा कीजिए आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। आप थे जिसके चारागर वो जवान आदमी, जिसके डॉक्टर, जिसके तबीब, जिसके हकीम आप थे, जिसका इलाज आप कर रहे थे। आप थे जिसके चारागर वो जवां सख्त बीमार है दुआ कीजिए। आप थे जिसके चारागर वो जवां सख्त बीमार है दुआ कीजिए। और अगले शेर में जॉन एलिया सचमुच जॉन एलिया हो गए हैं। सुनिए, किससे इजहार मुद्दा कीजिए आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। एक ही फन तो हमने सीखा है, एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। जिससे मिलिए उसे नाराज कर दीजिए। एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। मुझको आदत है रूठ जाने की, आप मुझको मना लिया कीजिए। और अगला शेर सुनिए, मुझसे कहती थी वो शराब आंखें, मुझसे कहती थी वो शराब आंखें, आप वो जहर मत पिया कीजिए। यानी आपको उस जहर को पीने की क्या जरूरत है, ये आंखें हैं ना। शहरियार याद आते हैं मुझे, एक सिर्फ हम ही हैं जो आंखों से पिलाते हैं, एक सिर्फ हम ही हैं जो आंखों से पिलाते हैं। कहने को तो दुनिया में मैखाने हजारों हैं। मुनव्वर राना भी याद आते हैं, तुम्हारी आंखों की तौहीन है जरा सोचो, तुम्हारी आंखों की तौहीन है जरा सोचो, तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। जॉन बोलते हुए शेर कहते थे, मुखातिब रूबरू बैठ के बात करते हुए शेर। ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो। रदीफ देखे हम, रदीफ है नहीं तो। ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो। और किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है, नहीं तो। किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है, नहीं तो। वो दरवेशी जो तजकर आ गया तू, वो फकीरी जो तू छोड़ के चलाया, वो दरवेशी जो तजकर आ गया तू, ये दौलत उसकी कीमत है, नहीं तो। वो दरवेशी जो तजकर आ गया तू, ये दौलत उसकी कीमत है, नहीं तो। लोग अपने पीछे क्या क्या छोड़ आते हैं और फिर पूरी जिंदगी क्या तलाशते रहते हैं। मुनव्वर राना का महाजरनामा कौन भूल सकता है। कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है, कहानी का ये हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ आए हैं। तू इतनी बेरुखी से चांद हमसे बात करता है, तू इतनी बेरुखी से चांद हमसे बात करता है। परदेश में चांद सीधे मुंह बात नहीं कर रहा, कि तू इतनी बेरुखी से चांद हमसे बात करता है। हम अपनी झील में एक चांद उतरा छोड़ आए हैं। हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करनी है, हमें मरने से पहले सबको ये ताकीद करनी है, किसी को मत बता देना कि क्या क्या छोड़ आए हैं। जॉन हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे और उनको हिंदुस्तान की दरवेशी, वहां की अमीरी में भी याद आती रही। मुनव्वर राना ने भी महाजरनामा जो पूरी नज्म है, ये उन्हीं लोगों के लिए कही थी जो महाजिर होकर हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। जोश मलिहाबादी शायर इनकलाब, जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे हमेशा के लिए, तो उनका आखिरी सलाम, आखिरी अलविदा भी बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। ए मलिहाबाद के रंगीन गुलिस्तां अलविदा, ए मलिहाबाद के रंगीन गुलिस्तां अलविदा, तेरे घर से एक जिंदा लाश उठ जाने को है, आ गले मिलने के आवाज़े जरस आने को है। जरस, आवाज़े जरस यानी वो जो काफिला गुजरता है और काफिले में जो घंटियां बजती रहती हैं, तो वो काफिला आने वाला है। वो काफिला मुझे लेके बहुत दूर चला जाएगा, उससे पहले आखिरी बार ए मेरे वतन, ए मेरे मलिहाबाद, आ गले मिलने। तेरे घर से एक जिंदा लाश उठ जाने को है, आ गले मिलने की आवाज़े जरस आने को है। ए मलिहाबाद के रंगीन गुलिस्तां अलविदा, आ गले मिलने खुदा हाफिज गुलिस्ताने वतन, आ गले मिलने खुदा हाफिज गुलिस्ताने वतन। ए अमानी गंज के मैदान, ए जाने वतन, अलविदा ए लाल हजारो सुम्बुलिस्ताने वतन। अस्सलाम ए सुहबते रंगीन याराने वतन, हश्र तक रहने न देना तुम दकन की खाक में, मुझे वहां हमेशा मत रहने देना,
हश्र तक, कयामत तक, हश्र तक रहने न देना। तुम दफन की खाक में दफन करना अपने शायर को वतन की खाक में। ए मलिहाबाद के रंगी गुलिस्तां, अलविदा। जॉन भी अलविदा कह गए। इतना बड़ा खजाना, इतना बड़ा सरमाया छोड़ गए हमारे लिए, लेकिन इस बात का तो अफसोस हमेशा रहेगा कि जॉन अब है नहीं। और कहाँ चले गए जहां रास्ते नहीं जाते। कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान है पता मेरा। कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान है पता मेरा। आज मैं खुद से हो गया मायूस, आज एक यार मर गया मेरा।